नमस्कार दोस्तों। आज हमने क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 लिया हुआ है और इस प्रश्नावली में हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, हमारे घातांक कौन क्या होते हैं और गुणांक क्या होते, कॉफिशिएंट क्या होते हैं हमारे। और आगे इसमें किसी भी बहुपद में शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं और जब शून्यांक दे रखे होंगे तो आपका बहुपद आपका पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाएगा, इसी वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखते हैं, हम एक बहुपद लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, बहुपद, एक बहुपद लिख रहे हैं हम यहाँ पे। एक पॉलिनोमियल, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, px एक बहुपद है, यहाँ पे x² + 5x + 10 आपका ये एक बहुपद है। बहुपद है कि नहीं है, इससे पहले हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट हम लिख रहे हैं, उसके बाद में आप पहचान सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि एक आपका पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपका एक बीजीय व्यंजक दे रखा होगा और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा ये बहुपद है कि नहीं है। चलिए चर्चा करते हैं। अगर बहुपद है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि चर राशि, बहुपद होने की एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपकी चर राशियाँ होनी चाहिए। बहुपद में चर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं हमारी? वे राशियाँ जिनके मान बदले जा सकते हैं, वे चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम कहें x, y और z, x, y, z, आगे हम लेते हैं a, b, c, आगे और कुछ l, m, n, है ना। ये l, m, n कुछ भी हम मान सकते हैं, ये हमारी चर राशियाँ कहलाती हैं आपकी। अचर राशियाँ कौन सी होती हैं? अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान बदले ना जा सकें, है ना। अचर राशि कौन सी है? जिनके मान बदले ना जा सके, जैसे हमारी गिनती होती है ना, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी अचर राशियाँ कहलाती हैं। अचर राशियाँ और चर राशियाँ आप समझ गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि गुणांक क्या होते हैं। गुणांक को कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये गुणांक क्या होते हैं? किस गुणांक, ये गुणांक क्या होते हैं हमारे? गुणांक क्या है हमारे? चर राशियों के साथ में जो जिस संख्या से गुणा किया जाता है वो हमारा गुणांक कहलाता है। जैसे हम कहें चर राशि हमारी ये है, x है, x के पास में 5 से गुणा कर दिया तो 5x हो गया ना। तो हम कहेंगे x का गुणांक क्या है? x का गुणांक हमारा क्या है? 5 है। हम यहाँ कहें ये 7y, y का गुणांक क्या है? यहाँ पे y का गुणांक यहाँ पे 7 हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर घातांक क्या होते हैं? ये घातांक क्या होते हैं? घातांक, घात मतलब किसी भी चर राशि की घातें जो लगी होती हैं। अधिकतम घात आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और अनंत भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे घात, जैसे मान लीजिए घातांक x हमारी चर राशि थी, चर राशि के ऊपर 2 की घात लगा दी हमने, 2 घात लगा दी, तो घातांक x का घातांक तो कितनी लगी है? 2। यहाँ पे हम कहें y की पावर 4 लगा दें, 4 घात लग गई, है ना। ये आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे कि चर राशि कौन सी हो, अचर राशि कौन सी है, घातांक गुणांक क्या होते हैं हमारे और घातांक क्या होते हैं, है ना। और यहाँ पे एक चीज और दोस्तों, किसी भी बहुपद में हमारी चर राशियों पे पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे हम कहें यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो अपने आप पे पूरा मान रखती हो, जैसे 0, 2, 0, 1, 2, 3, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। अगर हम ये कहें जैसे x की पावर
यहाँ पे 2 ये पूर्णांक है, x की पावर चर राशि के ऊपर पूर्णांक लगा हुआ है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ठीक है। अगर वहीं हम कहें कि यहाँ पे x की पावर -2 अगर लगा हुआ है, अगर x की पावर -2 लगा हुआ है तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं हो सकता है आपका, है ना। और अगर किसी भी संख्या के चर राशि के ऊपर आप में, चर राशि हमारी x है, अगर चर राशि के ऊपर आपका क्या वर्गमूल का निशान लगा हुआ है तब भी आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको और लिख के बताएं कि x², यहाँ पे x² प्लस 2x √x + 5, अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, फिर आपसे अगर पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो आपका ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। फिर हम ये कहें यहाँ पे कि x की पावर 1/2 प्लस 7x प्लस 5, यहाँ 15 कर लीजिए, 15, तो क्या ये बहुपद है? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी घात जो लगी है, घात आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और आपकी आधी मतलब हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप की अगर घात है तो आपका बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्णांक संख्या में लिखा हुआ है कोई भी किसी भी चर राशि के ऊपर कोई पूर्णांक संख्या लिखी हुई है तो वो आपके बहुपद में, बहुपद का समीकरण बन जाएगा, विधि व्यंजक, है ना। आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे आप। इसमें हम आगे समझते हैं कि एक यहाँ पे आपके शून्यांक वाला दे रखा है। ये शून्यांक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इतना बात समझ गए होंगे आप। चलो इसे थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद में आपसे पूछते हैं कि इसमें आप बताइए बहुपद है कि नहीं है। ये आपको बताना होगा। एक हम आप व्यंजक, आप विधि व्यंजक लिख रहे हैं, आपके सामने पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, फिर आपको बताना होगा एक विधि व्यंजक पॉलिनोमियल लिखा है हमने यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 7 √x प्लस आपका 12। क्या आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार का ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पे आपको x की पावर किसी भी चर राशि के ऊपर आपके इस वर्गमूल का निशान दिख जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, विधि व्यंजक आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें, अगर ये कह देते पॉलिनोमियल x, यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 12, अगर इस प्रकार का लिखा होता तो ये पॉलिनोमियल होता आपका, एक बहुपद होता पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होता आपका है। लेकिन अब वो वाला उसमें घात लगी हुई है, इस वजह से नहीं होगा, है ना। अब ये शून्यांक किसी भी पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल आपका दे रखा होगा, बहुपद दे रखा होगा, और उसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको शून्यांक पूछे जाएंगे। एक बहुपद में शून्यांक बताइए, इसके शून्यांक क्या होते हैं। जीरोज, शून्यांकों को जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यहाँ पे कोई बहुपद हम लिखते हैं, एक किताब वाला ही यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही बता रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। आप चेक करिए, किसी भी चर राशि के ऊपर, यहाँ 2 लिखा हुआ है, किसी भी चर राशि के ऊपर जितनी घात लिखी होती है, मान लीजिए एक x है, x की पावर घात 1 लगा दें, अगर नहीं है तब भी 1 है, अगर यहाँ से हटा दिए तब भी 1 है ना। यहाँ पे अधिकतम घात किसी भी आपके पॉलिनोमियल में अधिकतम घात देखी जाती है। यहाँ पे 1 तो लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो भी मानी जाएगी, है ना। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका शून्यांक पूछ रहे हैं। इसमें ये बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है आपका, इसमें शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक बहुपद है px, ये क्वेश्चन नंबर था, ये px बराबर एक बहुपद है और इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं?
शून्यांक शून्यांक ज्ञात करो। एक बहुपद दे रखा है और इसके शून्यांक ज्ञात करवा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले शून्यांक अगर ज्ञात करने हैं तो पहले हम देख लेते हैं। पहले सर्वप्रथम हम इसके क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। एक बहुपद हमारा दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है आपका। सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लो। क्या करेंगे गुणनखंड यहाँ पे। तो x 10 को ऐसे तोड़ो, 10 को 2 भागों में ऐसे तोड़ो जिसका मान 7 के बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए। तो कितना लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना। तो अगर जोड़ें तो ये 7 हो जाए, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 2 7 और गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है ना। तो बीच वाले पद को ऐसे तोड़ा जाता, मतलब लास्ट वाले हमारा चर राशि को, सॉरी अचर राशि को, ये अचर राशि है ना, अचर राशि को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करेंगे तो आपका बीच वाली संख्या आपकी ये क्या बताया था यहाँ पे, ये गुणांक, हाँ x का गुणांक कितना, x के गुणांक के 7 के रूप में टूट जाए, है ना। तो कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 5x प्लस 10 है ना। यहाँ पे एक पद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके उसमें संख्या में भाग दे, x का x में भाग देंगे तो x बचेगा ना, और x का 2x में भाग देंगे, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 2। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे x बचेगा, प्लस 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 आएगा, है ना। तो इसके एक गुणनखंड आपका x प्लस 5 हो जाएगा और एक गुणनखंड आपका x प्लस 2 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने हैं। कोई भी बहुपद आपका कोई भी बहुपद दे रखा है और उसके शून्यांक जब हम ज्ञात करते हैं तो उसको 0 के बराबर दिखाना पड़ता है। शून्यांक का अर्थ ही है कि उसको 0 के बराबर दिखाना, है ना। तो शून्यांक जब हम दिखाएंगे तो किसी भी बहुपद के जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर दिखा देंगे, है ना। यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 5 बराबर 0, जब प्लस वाली संख्या दूसरी साइड से जाएगी तो किसकी हो जाएगी, x माइनस x बराबर -5। ये x का शून्यांक, एक शून्यांक -5 हो गया, और एक शून्यांक यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा -2। ये हमारे इस बहुपद के शून्यांक हो गए। शून्यांक का अर्थ है किसी भी, यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी यहाँ पे px ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है आपका। फिर आपको क्या करना है, इसके 0 के बराबर दिखा देंगे हम, है ना। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 2। किसी भी बहुपद में उसका मान उठा के रखने पर वो 0 हो जाता है तो उसके शून्यांक प्राप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इस 2 को इस यहाँ पे रखूँ मैं, p यहाँ पे x की जगह x का मान 2 रखेंगे उठा के, अब यहाँ पे मान रख देंगे, जब यहाँ पे मान रखेंगे x का मान तो 2 माइनस 2, जब 2 से 2 काट देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 तो प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपके शून्यांक निकाले जाते हैं। तो इसके शून्यांक ये प्राप्त हो गए, है ना। अगर हम ये कहें, अब यहाँ उत्तर की अगर जांच भी करना चाहें हम कि हमने एक बहुपद लिया था px बराबर आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या हमारा शून्यांक जो है इस x बराबर -5, इस बहुपद में x बराबर -5 रखने पर क्या ये 0 के बराबर हो रहा है। हम चेक करते हैं, हम चेक करके देखेंगे कि इसका मान जो x बराबर -5 और x बराबर -2 आया है, इन दोनों के उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे,
उत्तर की जांच करेंगे क्या ये बात सही है कि इसका मान 0 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा क्या था, एक पॉलिनोमियल था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। अब यहाँ पे x बराबर हम रखें, x का मान -5 रखेंगे, तो पी एक्स यहाँ पे -5 रखेंगे, x की जगह -5 रखो, x की जगह -5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 7 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -5 प्लस 10, है ना। यहाँ पे पी एक्स ये -5 ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 प्लस की रहेगा ना, क्योंकि घात यहाँ पे किसकी लगी है, तो हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में प्लस का हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, लेकिन ये माइनस का रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, है ना। अब इन प्लस का प्लस जोड़ लीजिए, 25 और आपका 10 कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस 35, जब 35 को घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला x का मान अगर -5 रखने पर अगर इस व्यंजक में इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो हमारा उत्तर भी 0 के बराबर हो रहा है ना। तो इसके शून्यांक, इसका पहला शून्यांक क्या है -5 है, इसका दूसरा शून्यांक आपका -2 हो जाएगा। अगर -2 भी उठा के आप रख लीजिए, यहाँ पे हमारा उत्तर की जांच करें ना, पी एक्स बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका x बराबर -2 रखेंगे इस वाले व्यंजक में, तो हम x बराबर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 दूनी 14 माइनस का रहेगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, ये 10 और 4 14 प्लस की प्लस जोड़ लीजिए, कितना हो 14 माइनस 14, जब 14 को 14 से काटेंगे तो 0 हो जाएगा। दोनों का मान हम जब x का मान -5 और x का मान -2 रखा हमने, तो वहाँ पे 0 0 आ रहा है, और उसके शून्यांक भी इस बहुपद के शून्यांक -2 और -5, हमने वो उत्तर की जांच की थी, इस वजह से इतना आपका उत्तर ये है यहाँ तक। ठीक, आप आई तो समझ रहे होंगे आप लोग। इसका आगे सवाल हम देखते हैं। अब एक्सरसाइज का सवाल लेते हैं हम। इसके पहले का पहला सवाल, इसमें भी आपको शून्य एक बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, और आपका शून्यांकों, इसके शून्यांक पूछे जा रहे हैं कि शून्यांक क्या है आपका। पहले सवाल का पहला सवाल है आपका, पहले का पहला, यहाँ पे पहले का पहला सवाल दे रखा है आपका, यहाँ निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी शून्यांक ही ज्ञात करवा रहे हैं। एक बहुपद दे रखा है आपका, पहला x² - 2x - 8, एक बहुपद दे रखा है, और इसके क्या ज्ञात करवा रहे हैं, शून्यांक ज्ञात किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं कि शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक या ZERO, शून्य जीरोस ज्ञात करो है ना। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल होने की क्या प्रायोरिटी होती है कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे एक चर दे रखा है और यहाँ पे एक क्या दे रखा है, कोफिशिएंट, मतलब आपका क्या दे रखा है, गुणांक दे रखा है, x का गुणांक 2 है ना, और यहाँ पे एक अचर राशि दे रखी है। मतलब आपके पॉलिनोमियल की शर्त है, एक चर राशि होगी, एक अचर राशि होगी, एक वहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा होगा, और किसी भी घातांक दे रखा होगा। जितनी घात होगी वो उस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा। अगर एक घात है तो एक पद
आगे देखते हैं। एक पद अगर एक घात वाला है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर दो घात वाला है तो दो घात वाला बाइनोमियल, और तीन घात वाला है तो ट्राइनोमियल कहलाता है ना। यहाँ सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमारी अचर राशि देखनी है। अचर राशि के देखने के बाद में हम क्या करेंगे, किसको देखेंगे, घातांक को देखेंगे या गुणांक को देखेंगे। इसके गुणांक को देखेंगे, इसे कॉफिशिएंट, इसे गुणांक। हमारा ये अचर राशि है, ये अचर राशि है ना, इसे नॉन वेरिएबल है। यहाँ पे हमारा ये चर राशि है, वेरिएबल। नॉन वेरिएबल है। यहाँ पे ये घात लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट है, ये घातांक। मतलब आपका एक पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त आपकी क्या है, एक आपका क्या दे रखा होगा, एक वेरिएबल दे रखा होगा, यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट दे रखा होगा, आपका नॉन वेरिएबल दे रखा होगा, और वहाँ पे एक्सपोनेंट दे रखा होगा। एक्सपोनेंट अगर आपका नेगेटिव है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वो पूर्णांक संख्या में होल नंबर में है आपका, तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। ये उसकी शर्त होती है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये था हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो इसके क्या होंगे, 4 दूनी 8, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके गुणा करने पर क्या हो जाए, ये 8 प्राप्त हो रहा है। अगर -2 लाना है यहाँ पे, तो ये माइनस का रख ले, माइनस के 4 रख ले, ये प्लस के 2 रख ले, तो -4 हो जाएंगे ना। माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 2 होंगे, है ना। तो क्या कर लें यहाँ पे हम, x² माइनस आपका प्लस का रहेगा प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। ये इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे x आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस के 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो 4 दूनी 8, मतलब 4 से 8 में भाग देना है। जब किसी भी संख्या को हम क्या लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं, तो संख्या में अगली संख्या में भाग देना होता है। 4 दूनी 8, और ये वाला पद समान आना चाहिए, तो आपके गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत हो जाएंगे। x माइनस 4, यहाँ पे x प्लस 2। इसके शून्यांक जीरोज ज्ञात करने हैं, ZEROS, जीरोज शून्यांक ज्ञात करने हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। इस आपके पॉलिनोमियल के शून्यांक क्या है आपको ज्ञात करना है। जब शून्यांक दिखाते हैं हम, तो दिए गए बहुपद, जो हमारा बहुपद दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको 0 के बराबर दिखाना होगा। 0 के बराबर दिखाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस वाले पद की तुलना कर लो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। ये आपके शून्यांक हो गए। इस आपके पॉलिनोमियल के इसके शून्यांक क्या है, x बराबर -4 और x बराबर आपके 4 हो जाएंगे, x बराबर -2 हो जाएंगे। ये आपके शून्यांक है। पहला सवाल हो गया मेरा। इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 4s और इसे हम साफ कर रहे हैं। कोई भी बहुपद है कि नहीं है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी आपका बहुपद है कि नहीं है, और उसमें क्या क्या शर्त होती हैं आपके बहुपद होने की, वो भी आप ध्यान रखिए। ये आपके 1 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है।
यहाँ पे दूसरा दूसरा सवाल है पहले का दूसरा। ये पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है px 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। यहाँ पे इसके शून्यांक ज्ञात करवा रहे हैं। शून्यांक क्या होंगे, क्या शून्यांक, इसके शून्यांक ज्ञात करो इसके शून्यांक ज्ञात करवा रहे हैं इसके। तो हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हमने अचर राशि देख ली, फिर चर राशि के साथ में हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे घातांक कॉफिशिएंट गुणांक लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अगर इस प्रकार के कोई फॉर्म दे रखा है तो a का c के साथ में गुणा कर देते हैं। फिर तो 4 एकम 4, 4 को गुणा 1 के साथ में करेंगे 4 ही तो आएगा, है ना। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस के 4 आ जाए। 4 के ऐसे गुण 4 एकम 4 और 4 का माइनस के साथ में करेंगे माइनस का एक प्लस का। तो भाई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के -5 हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये तो बन नहीं रहा है भाई। यहाँ पे और दूसरा कोई हमें लग रहा है कि दूसरा कोई इसमें सूत्र लगेगा। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, एक सूत्र दोस्तों ये वाला तो इससे नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके फैक्टर हो नहीं पा रहे हैं इस विधि से। तो हम दूसरी विधि से करेंगे। यहाँ से हम इसे साफ करते हैं। यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है इसमें। यहाँ पे कौन सा वाला सूत्र लग रहा है, a माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये देखते हैं, अगर इसे नहीं, इसका मान हम 2 क्या रखें, क्योंकि ये मान लीजिए 2s का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 होगा ना, 4s स्क्वायर तभी तो हो रहा है वो। तो क्या a का मान कितना है, यहाँ पे 2, ये a है ना, और ये b का मान, ये a हो गया पूरा मान, ये b हो गया, ये a और ये b हो जाएगा b। एक का स्क्वायर हम करेंगे तो एक ही तो आता है, एक का स्क्वायर एक ही आएगा। तो इस वाला सूत्र लग रहा है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं क्योंकि और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इस मान को जब सेट करेंगे तो इस वाले फॉर्म में आ जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2s माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो यही वाली फॉर्म आपको प्राप्त होगी। देख लीजिए, तो 4 इसका 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर और फिर इसका माइनस 2 इंटू ए का मान ये है ना 2s इंटू 1 और b का मान यहाँ पे 1 है, ये a है और ये b है ना। तो यहाँ पे जब b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर 1 है तो 1, आप यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4s प्लस आपका 1, यही वाली आप फॉर्म देखिए, ये वाला पद निकल के आ गया ना, दोनों समान है ये वाले। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो क्या ये 2s माइनस 1 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं, फिर इसके मान हमें किसके बराबर दिखाना है, क्योंकि शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करते हैं जब किसी भी बहुपद के पॉलिनोमियल के जब गुणनखंड हमें ज्ञात हो जाते हैं, उसके बाद 0 के बराबर दिखा देते हैं उस चीज़ को, तो इसको 0 के बराबर दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे s बराबर 2s बराबर क्या हो जाएगा, 2s बराबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जो है इधर जाएगा, है ना, और स्क्वायर अभी बाद में लगाएंगे।
तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 2 था, अगर यहाँ पे 2 लिखा था तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ना, 1/2 1/2। ये आपके पद आ जाएंगे। पहला पद आपका, पहला पद कौन सा है आपका शून्य, पहला शून्यांक 1/2 और दूसरा शून्यांक भी आपका 1/2। इस प्रकार से ये वाला सवाल होगा। तीसरा सवाल देखते हैं इसी में, इसे हम साफ कर रहे हैं। इसी में तीसरा सवाल है दोस्तों, ये बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद लिखा हुआ है। ये हो जाएगा आपका 6x² - 3 7x, ठीक, ये दे रखा है आपका। और आपको और बता दें कि किसी भी बहुपद को लिखने, जब लिखते हैं हम किसी भी बहुपद जब लिखते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है कि किस पद में किस क्रम में लिखने चाहिए। तो सबसे बड़े से घात को व्यक्त, जो सबसे बड़ी घात होगी उसके अनुसार ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x², और यहाँ पे x² की घात 2 दे, क्योंकि वेरिएबल हमारा x था ना। अगला वेरिएबल हमारा x है, ये -7, फिर अचर राशि सबसे बाद में आती है, तो -3 हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल को व्यक्त करने, बहुपद को लिखने का। अब इसके हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करो, है ना। अब ये 6 और 3 का गुणा कर लीजिए, 6 × 3 = 18, 18 क्या कितना हो गया 18। इस 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमें 7 मिल जाए। अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए 18 के, तो 2 में 18 या 3 × 9, 3 × 3, तो कितने हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 5 3 8 9 2, हाँ सही है। यहाँ पे 2 × 9 कर रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस के साथ लाना है। अब 9 और 7 में ऐसा किस संख्या किस चिन्ह का प्रयोग करें कि -7 के हो जाए। तो हम यहाँ पे माइनस के 9 लिख लेते हैं, ये प्लस के लिख लेते हैं, तो माइनस प्लस जब करेंगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे, है ना। तो क्या लिखें यहाँ पे x² माइनस, यहाँ पे क्या, हाँ चलो यही लिखता हूँ मैं, +2 हो जाएगा, +2 और -9, यहाँ पे यहाँ इतना न, आगे 9 लिख लीजिए दोस्तों, ये 9x और प्लस नहीं -9 कर लीजिए, -9 + 2 x - 3, फिर भी कॉमन नहीं बनेगा, फिर नहीं, फिर आप ऐसे ही लिख लीजिए +2x -9x और -3, ये आपका इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ पे आप कॉमन देखो, ऐसी कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है आपको, कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ पे 2x कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन बन जाएगा, है ना। तो 2x जब कॉमन लेंगे हम, तो किसी भी संख्या को कॉमन लेते हैं उसमें भाग देते हैं। जैसे हमने 2x से इन दोनों से कॉमन लिया, तो 2x से भाग देंगे इसमें 6x² में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो 2 3 6, तो 6x 3x हो बचेगा ना यहाँ पे, या 2x से 2x में भाग देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 का 9 में भाग देंगे, 3 3 9, और x तो कॉमन लिया नहीं था हमने, खाली 3 कॉमन लिया था, x बचा रहेगा, माइनस के यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस का नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा, ये है ना,
-3 का -3 में भाग देंगे तो प्लस का ही चिन्ह हो जाएगा ना। हाँ, क्या करेंगे अब यहाँ पे 2x माइनस के 3 और यहाँ पे ये 3x प्लस 1 ये। अब यहाँ पे इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, जीरोज ZERO जीरोज को ज्ञात करना है हमें। तो क्या इसके जीरो के बराबर दिखा देंगे ना इस पद को, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 और इस वाले पद में 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। तो हमारे इसके शून्यांक क्या हो गए, इसके इस पॉलिनोमियल के शून्यांक हो गए 3/2 और -1/3 हो जाएंगे इसके शून्यांक। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे आप लोग। इसका चौथा सवाल लेते हैं हम। चौथा सवाल क्या पूछ रहा है इसमें, ये आप नोट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा, चौथा सवाल है इसमें। चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। ये हमारा दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है और इस बहुपद में आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्या से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, गुणनखंड तो यहाँ पे हो नहीं पा रहे, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 4u कॉमन दिख रहा है ना, 4u कॉमन ले लिया हमने, 4u कॉमन ले लिया। जब 4u से 4u स्क्वायर में जब भाग देंगे तो u से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो u बचेगा, u प्लस 4u से u कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा u प्लस 2, है ना। अब इसको किसके बराबर दिखाएंगे हम, शून्यांक के बराबर, मतलब 0 के बराबर। इसमें भी शून्यांक की ज्ञात करवा रहे हैं, ये शून्यांक इसके क्या होंगे, है ना। तो दिखाइए भाई, शून्यांक ज्ञात कर लो। शून्यांक हम ज्ञात करेंगे तो 4u और 2 प्लस 2 बराबर 0। जब इसके हम शून्यांक निकालेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -2, ये इसका शून्यांक निकल के आएगा, u बराबर -2 इसका शून्यांक निकल के आ जाएगा, है ना। अगला सवाल इसमें, अगला सवाल है पांचवा सवाल ऐसी में के t² माइनस के 15, t² माइनस के 15 के आपके शून्यांक, एक बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है और इसके आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आपका ना सूत्र प्रयोग हो पा रहा है, हाँ, एक सूत्र यहाँ पे लगता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस वाले सूत्र में लगा दीजिए इसको। तो आप जब इस वाले सूत्र में जब लगाएंगे तो ये भी नहीं लग पा रहा है भाई, हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लग जाएगा, इसी वाले सूत्र में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा t प्लस √15 और एक में हो जाएगा t माइनस √15 और इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे हम। इसके क्या हो गए, इसके गुणनखंड हमने कर लिए। अब आपको शून्यांक निकालने हैं क्योंकि इस सारे सवालों में शून्यांक पूछा जा रहा है। शून्यांक जीरोस पूछे जा रहे हैं आपके,
क्या है इसके जीरो, इसके इस बहुपद को इस बहुपद के गुणनखंड को जीरो के बराबर दिखाएंगे तो t प्लस √15 और अगला t माइनस √15 बराबर जीरो है ना। जब बराबर जीरो के बराबर हम लोग दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो t बराबर कितना निकल के आएगा, t बराबर आपका t बराबर इसमें t बराबर कितना निकल के आया भाई, हाँ इसमें t बराबर आपका माइनस के, इसके जीरो के बराबर दिखाओ ना, यहाँ पे t प्लस 15 √15 बराबर जीरो, तो t बराबर माइनस के √15 है ना। अगला इस पद का कर लीजिए, t माइनस √15 बराबर जीरो के बराबर दिखा दो, t बराबर √15, ये इसके शून्यांक हो गए, माइनस के 15 हो जाएंगे, माइनस √15 और प्लस √15 प्लस में रहेगा, इससे इसके शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, छठा सवाल है इसमें, छठा सवाल है दोस्तों, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, ये बहुपद दे रखा है और इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, तो चार यहाँ भी अचर राशि, यहाँ भी अचर है ना, तो इनका आपस में गुणा कर लो, 4 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस का 1 हो जाए, 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जिससे कि माइनस की 12 हो जाए, 4 12, अब 4 और 3 गुणा करेंगे तो आपका 12 हो रहा है, ठीक है। अब इसके माइनस के 1 बनाना है, तो माइनस का 4 ले लो और प्लस का 1 ले लो, तभी तो माइनस का 1 आएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² माइनस के 4x, नहीं 3x ले लो, माइनस प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 4, इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा हमारा, तो 3x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3x से 3x में भाग देंगे, x बचेगा, यहाँ पे 3x में भाग देंगे, 1 बचेगा प्लस 1, यहाँ पे माइनस के 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 में 4x में भाग देंगे तो x बचेगी आपकी, यहाँ पे -4x से -4x में भाग देंगे तो आपका किसका प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे 3x और एक पर 3x हो जाए, 3x प्लस माइनस 4 हो जाएगा और एक x प्लस 1 हो जाएगा। इसको अब इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए जीरो के बराबर दिखाना होता है, शून्यांक जब ज्ञात करते हैं तो दिए गए हमारे बहुपद के गुणनखंड को जीरो के बराबर दिखा देंगे हम लोग। 3x माइनस 4, 3x माइनस के 4 बराबर जीरो, अगला इसको जीरो के बराबर दिखा दो तो कितना, चलो यहाँ ना दिखाइए, यहीं नीचे दिखा देते हैं, 3x माइनस के 4 और x प्लस 1 बराबर जीरो, यहाँ पे 3x माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x बराबर कितना 4/3 हो जाएगा, अगला पद यहाँ पे x प्लस 1 बराबर जीरो था तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो यह इसके शून्यांक, इस बहुपद के शून्यांक क्या हो गए, 4/3 और एक पद दूसरा शून्यांक हो जाएगा आपका -1। अब शून्यांक कोई भी आपका बहुपद दे रखा है और उसमें शून्यांक कितने हो सकते हैं उसकी घात पर निर्भर करता है। अगर एक पदी घात वाला है, अगर किसी भी लीनियर एक मिनट दोस्तों,
अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, आपका रैखिक पॉलिनोमियल है, अगर रैखिक पॉलिनोमियल है आपका तो एक घात होगी उसकी। अगर किसी भी बाइनोमियल पॉलिनोमियल है आपका, अगर द्विघात बहुपद है, अगर एक रैखिक बहुपद है आपका तो एक घात होगी, अगर द्विघात बहुपद है आपका तो आपके उसके जो यहाँ पे जो शून्यांक निकल के आएंगे उसके 2 निकल के आएंगे। यहाँ पे हम ये कहें कि एक समीकरण लिख रहे हैं हम यहाँ पे x² + 4x + 8, इसके हमें शून्यांक कितने हो सकते हैं, ये इसकी घात पर निर्भर करता है। ये इसके किस पर निर्भर करता है, घात पर निर्भर करेगा। ये द्विघात बहुपद है, अगर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। अगर त्रिघात बहुपद है, ये घात पर निर्भर करता है, घात पर निर्भर करेगा। अगर इसकी घात 2 है तो दो शून्यांक आएंगे आपके। अगर घात 3 है, अगर घात x³ है तो इसके कितने शून्यांक आएंगे, 3 निकल के आएंगे, 1 2 3 इसके शून्यांक निकल के आएंगे। जितनी घात होगी हमारे वेरिएबल पे तो उतने ही उसके शून्यांक निकल के आएंगे, है ना। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।